कर दें स्टार्ट के। कौन सी झील चल रही थी कल? नक्की हो गई थी ना। और रामगढ़ भी हो गई थी। गज नेर झील। पहले मुझे ये बता दो गजनेर झील है कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। ठीक है। और गजनेर झील को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? क्या नाम जानता है? कल ही बताया था या नहीं बताया था? शुद्ध दर्पण झील कहा जाता है। दर्पण झील। इस झील में अगर आप मुंह देखोगे ना तो पलकारा मारेगा आपका मुंह। समझ में आ गई? ऐसा इसका पानी है। किसका? गजनेर झील का। इसके बाद में एक झील और है जिसका नाम है कोलायत। है क्या? ये कृत्रिम झील है प्रकृति झील है? कृत्रिम ही है। ठीक है। ये भी कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है। और इसकी खास बात क्या है? इसकी एक बात याद रख लेना, ये जलापूर्ति किसको करवाती है? पानी आपूर्ति जला किसको करवाती है? किसी को पता है तो? गजनेर कौन सी अभ्यारण्य को अभ्य अभ्यारण्य को करवाती है? अभ्यारण्य को करवाती है ना। अब गजनेर अभ्यारण्य में ज़्यादातर यहाँ पर कौन से पक्षी देखने को मिलते हैं? गजनेर झील के अंदर या गजनेर झील के आसपास कौन से पक्षी देखने को मिलते हैं? हैं? शाबाश। नमस्ते। हाँ, सारस आते हैं यहाँ पर। तो बट तितर। बट तितर। ठीक है। बट तितर को क्या कहा जाता है? रेत का तितर। ठीक है। और अगर आपसे पूछे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था ना एक बार एग्जाम में, क्या नाम है? हाँ, इंपीरियल सैंड गाउन है। इंपीरियल है सैंड गाउन है क्या? सैंड गाउन। सैंड का मतलब मिट्टी नहीं होता क्या? कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में। और इसकी खास बात क्या है? इसके किनारे पर है। कौन से नारे पर है? एक मंदिर है क्या? मंदिर किसका? कैपिल मुनि का। मुन्नी का है क्या? मुन्नी। देखो कपिल मुनि का मेला लगता है इसके किनारे पर, लगता है क्या? कौन सा मेला? और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन यही लगता है। और कोलायत झील में कौन सी परंपरा प्रचलित है? परंपरा ये क्या प्रचलित? कौन सी? दीपदान की है क्या? और कोलायत झील में कौन सी जाति के लोग नहाते नहीं है, स्नान नहीं करते? क्यों नहीं करते चारण जाति के लोग? लोग स्नान नहीं करते। स्नान स्नान पूरा है क्या? नहीं करते। नहीं करते क्या? क्यों नहीं करते? डूब के मर गया था। क्यों मर गया था डूब के? अच्छा, उसके कारण डूब के मर गया था क्या? ठीक है। और कोई है क्या कृत्रिम झील?
पुष्कर। पुष्कर झील है कहाँ पर? कौन सी मेर में है? अजमेर में। पहले ये बता दो कपिल मुनि की तपस्थली कहाँ पर है? बताया था क्या मैंने? कहाँ पर है फिर? चलो सोच के बता देना। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर झील का। शाबाश। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा माना जाता है, माना जाता है, माना। इसीलिए इस झील को क्या कहा जाता है? इसीलिए इसका अन्य नाम क्या है? काल डेरा या फिर करेक्टर झील कहा जाता है। कहा जाता है क्या? समझ में आ गए? अब ज़्यादातर क्या करते हैं कि इसका जो निर्माण मानते हैं वो किसको मानते हैं? पुष्करण नामक ब्राह्मण। नामक पंडित जी द्वारा कराया गया था क्या? द्वारा और किंवदंतियों के आधार पर हैं? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुष्प, ब्रह्मा जी के गिरने से हुआ है क्या? यहाँ जोर पटकर मारी होगी पुष्प ने। अच्छा ऐसे गिरा जंतर। हाँ हो सकता है, फिर तो हो सकता है। ठीक है। अब दूसरी बात, अब इसके अन्य नाम क्या हैं? पुष्कर झील के अन्य नाम कौन याद कर रहा है? कौन है? हाँ है तो विशेष ही। तो अन्य नाम क्या है पुष्कर झील का? क्या है? तीर्थों का मामा जी, मामा ही है क्या? और तीर्थराज और कोकण तीर्थ और तीर्थों का मामा तीर्थराज और तीर्थों का तीर्थ के एक ही होता है? एक ही बात है क्या? मन तो आपने कौन जान, आप एक ही बात कर। हाँ सही है, चलो लिख ही देते हैं ना। और खास बात इसकी तो 52 घाटों वाली झील, 52 घाटों वाली झील। और कोई खास बात? राजस्थान की, राजस्थान की सबसे पवित्र है क्या? पवित्र है ना? पवित्र और पर दूषित, दूषित झील कौन सी है? पुष्कर। प्रदूषित क्यों है? क्यों? सारा उद्योग सारे स्थापित कर दिए गए तो बांधने कैसे? बाना लेके जाएंगे? अस्थियां विसर्जित करना। हाँ तो ऐसे बोलो आप। अच्छा मार तो बाने उसको बोलते हैं, कहा बाने मार रही है। अच्छा ठीक है। अब देखो दूसरी बात, और कोई खास बात है क्या? ठीक है। इसके अंदर ही विसर्जित की थी क्या? और ये राम जी के पिताजी की अस्थियां भी यहीं पर विसर्जित की थी क्या?
ठीक है, अब वर्तमान में जो महात्मा गांधी घाट है, सॉरी, महात्मा गांधी जो घाट है, ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? घाट है कि नहीं है? क्योंकि महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, बाद में वो घाट बना दिया गया था। जनना घाट है, महिला घाट है, जनना घाट है? जनना घाट है, महिला घाट नहीं है क्या? ठीक है, देखो अब 52 घाटों में प्रमुख घाट कौन कौन से हैं? एक तो गांधी घाट है क्या, महात्मा गांधी घाट। माना जाता है कि इसका किसने करवाया था? मैडम है मैडम मेरी ने, मैडम मेरी द्वारा करवाया गया। ये जॉर्ज पंचम की मैडम है। ठीक है, कब है? 1911 के अंदर आई थी ये, माना जाता है। ठीक है, बाद में इसी घाट का नाम क्या रखा गया था? जनाना। कौन सा नाना? जनाना घाट। ठीक है, और जनाना घाट पर अस्थियां, किसकी अस्थियों का विसर्जन किया गया था? महात्मा गांधी जी की अस्थियों का क्या? अस्थियों का क्या किया गया था? विसर्जन किया गया। किया, कर दिया क्या? वो सिम सिम खुल जा खल जा हो जाता है कैसे? सिम सिम चाल जा, सीधा बंद कर दूं? फिर चल जाएगा, बंद कर दो, इसको बंद कर दो, फिर कट जाएगी ना। ये ड्यूटी संभाल रही थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी की अस्थियों का यहाँ पर क्या किया गया था? विसर्जन। और माना जाता है कि इसी झील के किनारे पर राम घाट है क्या? राम घाट है क्या? और राम घाट पर किसकी अस्थियों का विसर्जन किया गया है? दशरथ। यहाँ पर राजा और लिखूं क्या? अस्थियों का क्या किया गया था? विसर्जन किया गया था। कर दिया क्या? और कोई खास बात इसकी? और कोई घाट है किसी किनारे? एक है गऊ घाट। गऊ गऊ घाट सबसे पवित्र घाट है क्या? सबसे पवित्र घाट है। इसके किनारे पर मंदिर कौन कौन से हैं? ब्रह्मा जी का मंदिर है क्या? ब्रह्मा जी व सावित्री जी का क्या है? सबसे प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर लैवंडा एकमात्र, लेकिन एकमात्र है नहीं राजस्थान में।
ब्रह्मा जी के राजस्थान में 5 मंदिर हैं। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात है। और इसके किनारे पर कोई और मंदिर है क्या? वेंकुटेश्वर है क्या? ठेश्वर, टेश्वर, महादेव मंदिर है क्या? और कोई मंदिर है इसके किनारे पर? यहाँ पर मेला किसका लगता है? मेला 4 दिनों का लगता है क्या? पुष्कर मेला कब लगता है? पुष्कर मेला कब बढ़ता है आपको बता दो? कार्तिक पूर्णिमा कोई बढ़ता है क्या? है तो पूर्णिमा को, लेकिन कार्तिक है या फिर और कोई है? कार्तिक है शायद तक ना, क्योंकि क्या कपिल मुनि ये साथ साथ में बढ़ते हैं। कार्तिक पूर्णिमा। और यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? कार्तिक है क्या? और तो पुष्कर मेला, और एक लगता है रंगीला मेला लगता है क्या यहाँ पर? और ऊंट मेला ही लगता है क्या? ऊंटों का मेला इसी के किनारे पर बढ़ता है। और माना जाता है इसी झील के किनारे पर कौन थे गुरु? नानक जी थे क्या? गुरु नानक जी थे क्या? पाठ किया था गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ। ग्रंथ साहिब का क्या किया था? पाठ किया था। गुरु ग्रंथ है क्या? अच्छा, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ। और इसी के किनारे पर एक ब्लेकीदास है क्या? क्या किया था कालिदास ने? अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी, ये जरूर याद रख लेना। अभिज्ञान शकुंतलम है क्या? अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी ना इन्होंने। और इसी के किनारे पर है कृष्ण देपायन। कृष्ण देवपायन ने क्या किया था? कृष्ण देवपायन वेद व्यास की उपाधि थी इनकी। वेदों की रचना की थी क्या? वेदों की रचना की, समझ में आ गई किसने की थी? कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने के द्वारा। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? महाभारत की रचना। महाभारत की रचना किसने की थी? कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने रचना की थी, है ना। और कोई खास बात इसकी पुष्कर झील की कोई खास बात है क्या? इसी के अंदर 2007 के अंदर एक परियोजना चलाई गई थी। कौन सी चलाई गई थी? है कनाडा के सहयोग से। कनाडा के कौन सी परियोजना चलाई गई थी? हैं गेप सागर, सॉरी गेप सागर परियोजना है क्या? गेप सागर ये क्या? गेप 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 परियोजना है क्या? शायद गेप परियोजना है, गेप सागर परियोजना है। ठीक है, 2007 में चलाई गई थी। क्यों चलाई गई थी? सफाई के लिए। ठीक है, कनाडा के सहयोग से गेप परियोजना, सॉरी गेप है परियोजना। किस देश के सहयोग से चलाई गई थी? कनाडा के सहयोग से चलाई गई थी। समझ में आगे की बात है, बस इतनी बात बहुत आएंगी। इसके बाद में और कोई है कि प्रकृति आपदा से निर्मित झील?
रामगढ़ करा दी, नक्की भी होगी, और गजनेर भी होगी, कोलायत भी होगी, पुष्कर भी होगी। ठीक है, इसके बाद में अब लिखो खारे पानी की। क्या खारे पानी की सारी बई बेस्ट बिन दो अन छोड़ गए। एक मान लो साल्ट क्रंसर है क्या, ये साल्ट क्रंसर कहाँ पर है? बिका खाई खास बात है, कोई खास बात है क्या इसकी? या तो पढ़ रही हो थे किताब में लिख रही हो ऊपर पास ही। नहीं, यहाँ पर नमक का उत्पादन तो होता ही नहीं है, पहले होता था, बाद में स्थगित कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर है ना क्या जिप्सम निकलता है। ठीक है, और इसीलिए नमक को बंद कर दिया गया जिप्सम निकालने के लिए, चूना पत्थर और जिप्सम। और कोई पहली खास बात यही है, ज़्यादातर बुकों में लिखा होता है भारत उत्तर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये नहीं है। ठीक है, राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी है, उत्तरी राजस्थान की क्या है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, झील है। दूसरी खास बात इसकी ये है कि ये जो झील है ना, ये किस NH पर स्थित है, तो याद रख लेना NH62 पर स्थित है। समझ में आ गई बात है। और तीसरी बात को ये क्या इसकी इससे संबंधित, तो इसी झील से वर्तमान में कौन से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, तो नहीं निकाले जाते, लेकिन है कौन कौन से, तो एक तो याद रखना जिप्सम, जीप है, जीप है सम, और कोई है क्या है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर। और ये वर्तमान के अंदर तो इसका हाल बेहाल ही है अभी देखा तो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बदबू सी मारा है, क्योंकि अब तो अट्ठे ज़्यादातर पशु ही लद देता है। इसके बाद में कोई और खारे पानी की झील है, तो और कोई है क्या, काबोद है क्या, कहाँ पर है काबोद झील, खास बात कोई है? NaCl की 100% मात्रा पाई जाती है, 100% मात्रा पाई जाती है, और इसका सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक है इसका, खाने योग्य सर्व ही होता है क्या, श्रेष्ठ नमक है, ये ज़रूर याद रख लेना। ठीक है, और दूसरे नंबर पर सबसे जो पानी सॉरी नमक है वो किस झील का है, पंचपद्रा का है। और इसके अलावा कौन सी है, काछोर है क्या, कहाँ पर है काछोर, सीकर के अंदर। एक झील का नाम सुना है नावा, नावा झील कहाँ पर है, डीड वना कुचा मणपीमटी में है, सिटी में। ठीक है, कहाँ पर है, सिटी के अंदर। इसकी खास बात कोई है क्या, नवा झील से नमक का क्या होता है, उत्पादन होता है, इसीलिए नवा को क्या कहा जाता है, राजस्थान की नमक मंडी, राजस्थान की नमक मंडी कहा जाता है क्या। और कोई झील है क्या, पीथमपुरी है क्या, पीथमपुरी ये कहाँ पर है, सीकर के अंदर। ये क्या रेवा साहा, ये कहाँ पर है, सीकर में। और कोई पिताजी, बाप, बाप झील कहाँ पर है, फलोदी में। कौन सी लोदी में, और फलोदी झील कहाँ पर है,
लोधी में है। और कोई झील है? लियो भाई, ताल छापर झील कहाँ पर है? चोरू में नहीं है, चूरू में ताल छापर। ठीक है, इसकी खास बात क्या है ताल छापर झील की? हाँ, कौन सी अभ्यारण्य है? अभ्यारण्य। कोई खास बात क्या है इसकी? है किसी झील में? ठीक है। तो इस झील के आसपास है ना प्रदूषित वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, कौन सी पाई जाती है प्रदूषित वनस्पति? लवणीय वनस्पति। कौन सी? लवणीय कौन सा पति वनस्पति कौन सी पाई जाती है क्या? मैग्रो। अच्छा, बस मैग्रो वनस्पति के अंतर्गत कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मैग्रो तो उसे कहा जाता है जो लवणीय वनस्पति होती है। समझ में आ गई बात है? जो लवणीय क्षेत्र में उगती है। लेकिन उस वनस्पति का नाम क्या है? तो याद रख लेना, लाना जाड़ी। लाना जीड़ी नहीं, जाड़ी। लाना जाड़ी याद रख लियो। ठीक है, राजस्थान में पाई जाने वाली लवणीय वनस्पति कौन सी है? लाना जाड़ी, जो कहाँ पर पाई जाती है? ज़्यादातर ताल छापर झील के आसपास या चूरू के अंदर पाई जाती है। अब ताल छापर क्या अभ्यारण्य है? क्या अभ्यारण्य है का अभ्यारण्य है? किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए? कृष्ण मृग के लिए? अगर पूछे ना जो काले हिरण है या कृष्ण मृग है, उनकी काउंटिंग किस पद्धति के द्वारा की जाती है? पानी पीने आते हैं उस पद्धति के द्वारा। इन पद्धति ने क्या बोला है? काउंटिंग डेटिंग पद्धति। ई पद्धति के नाम जान जो। एक प्रश्न पूछो मैं अंते अंते थरक मन मेरे दिमाग में कौन आने शांति पूछो मुझे बताओगा वो। मैं आप भूल गए भी हैं तो, लेकिन अंत प्रश्न पूछो था ने, आते आते ही पूछा था, ये नहीं पूछा था है? और कोई झील है? डीडवाना है क्या? डीडवाना झील कहाँ पर है ये? डीडवाना कुचामन के अंदर है। इसकी खास बात क्या है? इसका नमक खाने योग्य नहीं है। तो भाई क्या है? पीने योग्य। तो इसके नमक का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो एक चमड़ा, कौन सी मड़ा? एक रंगाई, कौन सी गाई? एक रंगाई छपाई है क्या? रंगाई छपाई साथ में होती है क्या? और कागज उद्योग में होता है। किसका उपयोग है? ठीक लिख देता हूँ ना, उपयोग। और कोई खास बात? यहाँ पर कौन सा संयंत्र स्थापित किया गया है? कौन सा? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स है क्या? राजस्थान स्टेट केमिकल्स एंड वर्क्स। समझ में आ गई? ये है संयंत्र नहीं है, सॉरी, कारखाना। कौन सा खाना? कारखाना। इस कारखाने के तहत 2 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। समझ में आ गई? ये कारखाना है
और दो संयंत्र कौन कौन से स्थापित किए गए हैं? अगर आपसे पूछ ले तो एक तो सोडियम सल्फाइड, कौन सा? सोडियम सल्फाइड। एक सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ये दो संयंत्र स्थापित कर रहा है, समझ में आएगी? सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट। अब इन दोनों का उपयोग किस में किया जाता है? यहाँ से नमक ही बनता है, लेकिन उपयोग किसके लिए किया जाता है? शाबाश। और कोई बता दो। किसके लिए किया जाता है उपयोग? हाँ, तो रंगाई छपाई खतरी करो जा, लिखो बड़े पहले में कमाल लेगी बस। वाह, बोला है मन मन में, रंगाई छपाई ऐ सारा एक दूसरे मुंह तुम्हारा तो कभी कोई और ही करता हूँ। तो मैं पहले लिख रखा है भाई, इसका उपयोग, नमक का उपयोग किस में किया जाता है? रंगाई छपाई और कागज उद्योग में। ठीक है। कारखाना कौन सा? हिंदुस्तान स्टेट केमिकल्स एंड वर्क्स के द्वारा कितने संयंत्र स्थापित किए गए? दो। एक तो सोडियम, एक सोडियम है। और इस कारखाने की स्थापना कब करी गई थी? तो 1961 में की गई थी, 64 में की गई थी। समझ में आ गई क्या बात है? क्या हो गया? 1960 लिखाया हुआ है क्या आपको? हाँ, कई गाइड में ये लिखा हुआ है 1960। समझ में आ गई? क्योंकि 1960 में स्थापना किसकी की गई थी? सांबर साल्ट लिमिटेड की। समझ में आ गई? और बाद में फिर ये इसका अधिग्रहण हो गया था 1964 के अंदर, और फिर इसका नाम बदल दिया गया था हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 में। समझ में आ गई? इसके बाद में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। और कोई है क्या? कौन सी गाना गाता रहे? डे गाना। डेगाना कहाँ पर है? डीडवाना, कुचामन सिटी। आन मन लगा वही बच्चू लगे, कुचामन डीडवाना सिटी ने जिला ही बच्ची है खारे पानी की। और मन लगे की को बच्चों है नी? डेगाना झील कहाँ पर है? कुचामन डीडवाना सिटी के अंदर है। और कोई खास और कोई झील है क्या? कोल्ला भाई, कुचामन झील है, यही कहाँ पर है? यही यहीं पर है भाई। और कोई झील बच्ची है क्या? कुचामन हो गई, ताल छापर हो गई, कुत्ता फाड़ी, डेगाना भी होगी, रेवासा भी होगी। लगभग सारी झीलें हो गई ना। खारे पानी की जितनी भी झीलें लगभग क्या हो गई है? कंप्लीट। लेकिन दो रही है, और वही कौन सी रही है? सांबर और पंचपदरा। और वो किस में आती है? कृत्रिम में आती है, प्रकृति में आती है। और जितनी भी कृत्रिम प्राकृतिक झील वे सारा होगी, तो 3-4 झीलें जो कि मीठा पानी की वह भी होगी, और खारे पानी की है वह भी होगी। अब कौन सी रही है? कृत्रिम झील। कौन सी झील है? कृत्रिम झील। मुझे अब ये बता दो आप, कृत्रिम झील की बात करें ना, तो पहले सबसे पहले इसको सल्टा देते हैं, सांबर को। ठीक है। पहली बात ये है कहाँ पर? जयपुर में। और कहाँ पर है? अजमेर में। और कहाँ पर है? तो डीडवाना कुचामन के अंदर है, डीडवाना मन के अंदर। और पहले किस में थी? अंजना में थी। और अंजना के बाद में किस में हो गई थी? 4-5 जिलों में हो गई थी। पहले पहले ये जयपुर, नागौर और अजमेर। अंजना यानी अजमेर, नागौर, जयपुर। ठीक है, समझ में आ गई? और बाद में जो 51 जिले बन गए थे उसमें, तो एक तो कौन था? अजमेर, एक जयपुर, एक नागौर, और नागौर नहीं सॉरी डीडवाना कुचामन, और इसके बाद में एक
दुद्दू और था। समझ में आ गई। अब वर्तमान के अंदर जो 41 जिले बने हैं, ठीक है, 2024 के बाद में, तो वो कितने जिलों में रहेगी वापिस? ये 3 में। ठीक है, कौन कौन से हैं? डीडवाना। समझ में आ गई बात है। अब माना जाता है इसका निर्माण, ये निर्माण किसने करवाई थी? हैं? वासुदेव ने। करनी निर्माण हो, मीठा पानी कोई कर लिया का को नहीं। हाँ, वासुदेव है। कौन सा हान है? चौहान को क्या कहा जाता है? वासुदेव चौहान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चौहानों का आदि पुरुष, पुरुष है क्या? आदि पुरुष, चौहानों का संस्थापक, चौहानों का और क्या है? आदि पुरुष, संस्थापक और मूल पुरुष कहा जाता है। समझ में आ गई बात है। अब ये जो सांबर झील है, इसके आस और पास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये जो है झील है, इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? स्पाद लक्ष्य कहा जाता है। कहा जाता है क्या? स्पाद लक्ष्य किसकी राजधानी थी? हैं? ये क्या बोलो थे, मेरे समझ में आ रहा है। फिर क्यों क्यों तो ऐ छत्रपुर की राजधानी। ठीक है, समझ में आ गई। अब इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर कितने मेगावाट विद्युत सोलर प्लांट स्थापित किए गए? सौर ऊर्जा संयंत्र, कितना मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? ये याद रख लेना, 500 मेगावाट। और सांबर झील के किनारे पर कौन सा स्टेशन है? फुलेरा जंक्शन है। कहाँ पर है? जयपुर में है। कौन से पुर में है? और माना जाता है यहाँ पर जो मीटर गेज है ना, उसका वो प्रशिक्षण केंद्र भी है। दूसरी बात ये है कि इसी झील के किनारे पर है मंदिर भी है क्या? किसका मंदिर है? शाकंभरी। कौन सी अम्बरी? शाकंभरी नहीं, यही आएगा शाकंभरी। शाकंभरी, अच्छा वो बड़ा, ये बड़ा शाकंभरी माता का मंदिर क्या है? अगर आपसे पूछे ना शाकंभरी माता का तो मंदिर, हाँ यस कमीन भाई, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है? चौहानों की टोटल देवी है? अच्छा, टोटल देवी नहीं कहा जाता। चान्ना की कुल देवी किसे कहा जाता है? शाकंभरी की माता को कहा जाता है। ठीक है, और इसके किनारे पर एक मस्जिद भी है ना, कौन सी मस्जिद है? कौन सी है? होगी नालीसर या नलियासर मस्जिद है। ठीक है, इसी के किनारे पर है विवाह स्थली किसकी? शाबाश,
विवाह स्थली। जोधा, जोधा अकबर की। कौन सा, मारवाड़ वाला जोधा? अच्छा, 1562 में। ले भाई, 6 फरवरी 1562। ठीक है। नहीं, लड़के का नाम ही आएगा, राजा है वो। ठीक है। हरका भाई उर्फ है मरियम। तो मैं तो जोधा नहीं थी, हरका भाई थे, वो लिख दिया, उर्फ लिख दिया मैंने। तो बाद में बनी है, तो वो बाद में लिखा है मैंने, तो वो तो बाद में ही बनाया है मैंने, देखो बाद में ब्रैकेट में लिख दिया, याद रह जाएगा। ठीक है, मरियम उस्मानी। तो अकबर की शादी किससे हुई थी? हरका बाई से हुई थी, जबकि जोधा से नहीं हुई थी। जोधा की किसका नाम? वो सीरियल में ही दे रखा है वैसे, लेकिन जोधा बाई किसकी वाइफ थी? जहांगीर की पत्नी थी। एक ही जोधा थी, ठीक है, जिसे मान भाई है क्या बा? हाँ, मान भाई को जोधा, जोधा बाई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जोधपुर रियासत की थी, जोधपुर की थी, मारवाड़ रियासत की, तभी उसे जोधा बाई कहा जाता है। ठीक है। और सीरियल में इसको बना रखा है जोधा बाई, घड़िया का जोधा अकबर। नहीं, उसका नाम जोधा क्यों रखा? ये रख दियो जी मागी अणिया क्यों का नहीं, मेरो भी सपनों का जोधपुर की राजकुमारी है। हाँ। और दूसरी बात, ज़्यादातर जोधा नहीं जाने है सारा, हरका बाई तो कोई जाने ही को नहीं। ठीक है। और यही पहला क्या था? मुगल राजपूत विवाह। और मुगल राजपूत संबंध स्थापित हो गई थी इसमें। समझ में आ गई बात है। और दूसरी बात, मुझे ये बता दो, मुगल राजपूत अंतिम विवाह कौन सा था? फर्रुखसियर और इंदिरा कुमारी के बीच में हुआ था, लास्ट ही लास्ट ब्याह। ठीक है, ये मुगल और राजपूत विवाह में। समझ में आ गई बात है। और इसके किनारे पर कोई है क्या सिस्टम? तो एक तीर्थ स्थल है। हाँ, देवनानी या देवयानी? देवयानी तीर्थ। देवयानी ले मंडा। ठीक ठीक। तीर्थों की नानी माँ। ठीक है। अगर पूछे तीर्थों का भांजा? मचकुंड धौलपुर में। और तीर्थों का मामा? पुष्कर अजमेर। यही है क्या? मेवाड़ का तीर्थ किसे कहा जाता है? नहीं कहा जाता। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताना। समझ में आ गई? वीडियो के अंदर ही बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दिए थोड़ा। समझ में आ गई? सामर झील समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखो, इस झील के खारेपन को कम करने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया गया है? खारे खारे पन को कम करने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? किस वनस्पति का? ठीक चीज पियो मीठी। हाँ, तन मीठा बहुत पसंद है, खांड खुआया कर है, बताओ। तो फ्रूटी पियो को पियो? तो स्वेडा फ्रूटी।
स्वेडा फ्रूटी, साल्वेडोरा साल्वेडोरा स्पीसीज। ये 2 वनस्पतियां हैं। ठीक है, अगर पूछे ना आपसे सांभर झील के नमक को खारेपन को कम करने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? एक तो स्वेडा फ्रूटी और दूसरी कौन सी है? साल्वेडोरा स्पीसीज।